अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, बारिश के मौसम हो या वैसे ख़ारिश की बीमारी जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा अजियतनाक किस्म की होती है और खुजा खुजा के जो है बुरी हालत हो जाती है। ख़ास तौर पर दाँत जैसा मर्ज़ जो होता है वो आपको इतना तकलीफ़ दे अमल होता है कि और बारिश के अंदर भी इसकी जो है हिद्दत बढ़ जाती है और जो है कहते हैं सर्दियों में भी हिद्दत बढ़ जाती है। तो मौसम की तब्दीलियों से ये बहुत तेज़ी से जो है इंसानी जिस्म पर असरअंदाज होता है। इसके लिए एक ज़बरदस्त सा लोशन लेके आया हूँ जो आप खुद तैयार करेंगे, मसला हल। जो ज़बरदस्त चीज़ें बताने लगा हूँ बहुत सस्ती सी हैं, आसान सी हैं। फटाफट पेन पेपर पकड़ें, अज्जा नोट करें और तरीक़ेकार नोट करें किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से लगाना है। आपने सबसे पहले लेना है जनाब मेहंदी के पत्ते। उसके बाद आपने लेना है सना मक्खी। सना मक्खी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा हज़रत आयशा को तलकीन की थी, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताई है। इसके अलावा लेनी है कलौंजी। इसके अलावा जी आपने लेनी है मेथी दाना और फिर आपने क्या लेना है हुब्बुल इरशाद और कस्ते शीरी। ये सारी जो है ना आपने हम वज़न लेनी है। अगर 10 ग्राम लिए तो 10 ग्राम सब ले लें, 50 ग्राम लिए तो 50 ग्राम सारी चीज़ें एक जैसी हम वज़न लेकर बारीक पीस लें। अब आपने करना क्या है, एक छोटा सा प्याला लेना है, उसके अंदर आपने जो है सिरका डालना है। खालिस सिरका जो है वो डालकर 6 छोटे प्याले सिरके के जो है ना 6 छोटे से प्याले जो है अपने अंदाजे के मुताबिक आप डालें और उसको हल्की आंच पर पका लें। जब आप हल्की आंच पे पकाएंगे वो सारा उसके अंदर उनसर मौजूद हो जाएगा, सारा मामला आ जाएगा और ठंडा करके उसको बॉटल के अंदर डाल के रख लें। आपका लोशन तैयार है। एक बात ज़रूर इसमें ये बता दूं आपको कि कलौंजी का तेल इसके अंदर आखिर में मिलाना है, चाहे 20 ml 30 ml जितना आप हस्बे ज़रूरत मिला लेंगे क्योंकि कलौंजी के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो ये सारा कुछ जो है कहते हैं आप मिलाकर रात को जिस्म पर सारे जिस्म पर लगाएं या दांत ख़ास तौर पर जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर लगाएं। इंशाअल्लाह ताला आपका दांत, खुजली, ख़ारिश, चुंबल ये सारे मर्ज़ जो है ना इन सब में आफाकियत देगा। समझ आ गई है। और ख़ास तौर पर चटपटी चीज़ों से, मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करें और नमकीन चीज़ के बाद ख़ास तौर पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ दूध का इस्तेमाल नहीं करिएगा। ये ख़ास तौर पर ताकीद कर रहा हूँ। एहतियात भी समझ आ गई है, इलाज भी समझ आ गया है और तरीक़ेकार भी समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ आया तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। मैं आपका हरबिल हकीम मेहर मोहम्मद मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।